उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनावी आहट ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच काफी कड़वाहट पैदा कर दी है और वो एक दूसरे पर अब व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। राणा सांगा, भीमराव अंबेडकर और व्योमिका सिंह पर सियासत अभी ठंडा पड़ा भी नहीं कि डीएनए का एक नया विवाद सामने आ गया है। विशेषज्ञ इसकी जड़ में अगले 2 सालों में होने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव को मान रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले समय में इन हमलों का तीखापन और बढ़ेगा। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा पर दिया बयान खासा विवाद का विषय बना और यूपी की राजनीति इस मुद्दे पर खूब गरमाई। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे के कोलाज ने राजनीतिक हवा के ताप को बढ़ा दिया और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर सपा नेता राम गोपाल यादव की जाति सूचक टिप्पणी पर सियासी तूफान ही आ गया। और ये मुद्दा थमा भी नहीं था कि ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सपा का आपत्तिजनक बयान पुलिस थाने में दर्ज हो गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि राजनीति में इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है और जब जब चुनावों की आहट होती है तब तब राजनेता एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं, मानो ये चुनावी तैयारियों का एक अहम हिस्सा हो। ऐसा सिर्फ यूपी या भारत में ही नहीं बल्कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि साल 2026 की शुरुआत में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सपा मीडिया सेल के ट्विटर अकाउंट पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लिखा गया कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए जरूर चेक करवाएं और इसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। इसके बाद जो लिखा गया वो इतना अमर्यादित था जिसका जिक्र भी करना असंभव नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे। आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? इसके बाद सपा के ट्विटर अकाउंट से उस पोस्ट को धमकी भरे अंदाज में ये कहते हुए हटा लिया गया कि हम तो पोस्ट डिलीट कर दे रहे हैं लेकिन आप आइंदा से डीएनए की भाषा का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा। जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पलटकर टुकड़े अपनी ओर ही आते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का चरित्र घटिया, घिनौना और समाज विरोधी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की लोकप्रिय सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर सपा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में जो पोस्ट किया है उसे लेकर वो खूब बरसे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तत्काल माफी मांगे अन्यथा पूरी सपा बहुत पछताएगी, ये कहा। इसकी सजा यूपी की जनता सपा को समाप्त करके देगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ सपा की अमर्यादित टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की। डॉक्टर निर्मल ने ये कहा कि ब्रजेश पाठक इन दिनों दलित मुद्दों को लेकर काफी मुखर थे, ये सपा को पच नहीं रहा था। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर एक विवादित बयान दिया था और इसके बाद उनकी मुश्किलें भी बढ़ती गई। विश्व हिंदू परिषद ने सपा सांसद के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, साथ ही उनके खिलाफ मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज हुई। वीएचपी ने राम गोपाल यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और वीएचपी केंद्रीय प्रबंधन समिति सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और थाने के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद राजकमल गुप्ता ने रामगोपाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि सपा नेता विंग के कमांडर व्योमिका सिंह पर जिस तरह की जाति सूचक टिप्पणी कर रहे थे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
दरअसल रामगोपाल यादव ने गुरुवार को मुरादाबाद की बिलारी तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी कर दी थी और उन्होंने अपनी टिप्पणी में व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी सहित अन्य सैन्य अधिकारियों की जाति का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध एक मुसलमान, एक जाटव और एक यादव ने लड़ा। ये तीनों पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए वर्ग से आते हैं। ऐसे में बीजेपी इस अभियान का श्रेय कैसे ले सकती है? इसके बाद उनके इस बयान को लेकर विवाद हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। अब हम और आप ये सोच रहे होंगे कि चाहे चुनाव सिर पर हो, लेकिन कम से कम सेना को तो इससे दूर रखना चाहिए, हमारे नेताओं को। और आगे ये उम्मीद करें कि कम से कम हमारे सेना के अधिकारियों और जवानों को इस पॉलिटिक्स में हमारे नेता शामिल नहीं करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।